अयोध्या में बीजेपी को हराने वाले सपा सांसद अवधेश प्रसाद बनने जा रहे हैं लोकसभा के डिप्टी स्पीकर। स्पीकर की लड़ाई हारने के बाद कल लोकसभा में डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा। क्या एक दलित सांसद को डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा? अगर अवधेश प्रसाद डिप्टी स्पीकर बन जाते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि एक तो पहले ही वो अयोध्या की हार को नहीं भुला पा रही है। ऐसे में अवधेश का डिप्टी स्पीकर बनना बीजेपी के लिए आंखों में चुभती कंकड़ साबित हो सकता है। दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पहले लोकसभा स्पीकर पद के लिए घमासान देखने को मिला था, लेकिन अब विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर के पद पर अपनी दावेदारी रखना शुरू कर दी है। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ममता बनर्जी के बीच बात भी हुई है और इसी बातचीत में ममता बनर्जी ने उपाध्यक्ष पद के लिए अवधेश प्रसाद के नाम की सिफारिश की है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों ने ममता बनर्जी के प्रस्ताव का स्वागत भी किया है। ऐसे में उपाध्यक्ष के चुनाव के वक्त अवधेश प्रसाद को इंडिया गठबंधन उम्मीदवार बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर बाकी अवधेश डिप्टी स्पीकर का चुनाव जीत जाते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि बीजेपी के प्रोपेगेंडा फैलाने के बाद भी, हिंदू मुस्लिम करने के बाद भी और सबसे बड़ी बात राम मंदिर बनवाने के बाद भी अवधेश प्रसाद ने लोकसभा चुनाव में अयोध्या जीत ली है। बीजेपी का अयोध्या हार पर पहले ही बीजेपी अंधभक्त से लेकर गोदी मीडिया के लोग परेशान हैं। अब ऐसे में जब अवधेश प्रसाद डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर बैठेंगे तो बीजेपी वाले कैसे इसे बर्दाश्त करेंगे और अंधभक्तों के लिए इस बात को झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वैसे जिस तरह से ममता बनर्जी के बाद लगातार अवधेश को इंडिया गठबंधन के दलों से समर्थन मिलता जा रहा है और समर्थन करने वालों में अब आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने कहा है कि राम की नगरी से दलित समाज के एक नेता जो विधायक और मंत्री रह चुके हैं और अब वहां की जनता ने उन्हें जिताकर सांसद बनाया है, भाजपा के लोगों को उन्हें कम से कम डिप्टी स्पीकर बनाना ही चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले और संघ के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक दलित का बेटा मोदी जी से बड़ी कुर्सी पर उनके सामने बैठ जाए। टीएमसी की मांग जायज है, लेकिन देखना होगा कि भाजपा वाले इसको कितना मानेंगे। विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलने की परंपरा रही है। ऐसे में माना जा सकता है कि बीजेपी के लिए अवधेश प्रसाद एक कठिन प्रस्ताव है। अवधेश प्रसाद सपा के टिकट पर अयोध्या से सांसद बने हैं। ममता बनर्जी ने एक गैर कांग्रेसी विपक्षी उम्मीदवार का नाम आगे किया है। आमतौर पर सत्ता पक्ष के पास लोकसभा स्पीकर का पद होता है, जबकि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाता है। लेकिन 1990 से 2014 तक डिप्टी स्पीकर का जो पद था वो सत्ता पक्ष के ही पास था, जबकि 2019 से 2024 तक डिप्टी स्पीकर का पद खाली था। मतलब 17वीं लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि बीजेपी वाले कितना इस प्रस्ताव को मानते हैं, क्योंकि अभी तक भाजपा की तरफ से इसको लेकर कोई भी संकेत नहीं मिले हैं कि 18वीं लोकसभा में ये जो पद है वो भरा जाएगा या फिर नहीं। और अगर इस बार डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा तो बीजेपी किस नाम पर मोहर लगाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।